अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर। आप सबको पता है कि पिछले एक वीक से हम पेरेंटिंग सेशन कर रहे थे, जिसमें हम बच्चों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की हदायत पेरेंट्स को दे रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे कि बच्चों को किस तरह से डील करें, बच्चे क्या करें और पेरेंट्स अगर डील ना करें तो कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन वीडियोस को देखकर मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूंगी ताकि वो लोग जो अपने घरों में बैठ के परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से गाइड कर सकें और वो हमारी तवक्कुआत पूरा कर सके, उनकी हेल्प हो सके। तो मेरे साथ मेरी दोस्त, मेरे साथ मेरी कोलीग इज़ा मौजूद हैं। इज़ा मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी जो पेरेंट्स की तरफ आए हुए हैं और मैं उनका आंसर करूँगी। तो चलें अपने इस क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज़ करते हैं। मैम, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये है कि मेरा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, इसकी स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या करता है, क्या पढ़ता है और अपने दोस्तों के साथ कैसे रहता है। तो वो कुछ भी शेयर नहीं करता। तो मदर की तरफ से क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या करूं, कैसे मोटिवेट करूं कि वो मुझसे शेयरिंग करे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आलमोस्ट 80% वालिदैन इस मसले का शिकार है। लेकिन इस मामले को देखने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा उस बच्चे के चाइल्डहुड में कि क्या बच्चा जब छोटा था तो तब भी ऐसा था। अगर आप देखें तो जब बच्चा छोटा था और जब आप शुरू में उसे स्कूल भेजते थे या बाहर मार्केट में भेजते थे, कहीं भी भेजते थे, तो बच्चा घर आता बड़ा इम्पेशेंट होके, माँ किचन में आए तो किचन में उसके पीछे, माँ कमरे में है तो कमरे में उसके पीछे, अगर कहीं सहन में बैठी हुई तो वहाँ जाके मामा आज हमने स्कूल में ये किया, आज मैंने अपने दोस्तों से ये कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा, हमने ये किया, हमने ये खेले, हमने मिलके ये खाना खाया। लिहाजा छोटी सी छोटी बात को भी बताने में बच्चा बड़ा इम्पेशेंट होता है। वो हर बात आके अपनी माँ के साथ डिस्कस करता है। अच्छा, फिर एक स्टेज आती है कि जब वो सारी डिस्कशन ख़त्म हो जाती है, क्या होता है, रूम अलग, डोर क्लोज़, मोबाइल पे पासवर्ड और बच्चा अपनी ज़िंदगी में मगन और माँ बाप अपनी ज़िंदगी में मगन। इस स्टेज के आने से पहले हमें सोचना होगा या आने के बाद हमें सोचना होगा कि वो क्या गलती हुई कि बच्चे ने आपके साथ आके शेयरिंग करना बंद कर दी, बच्चे ने आपको अपनी रूटीन बताना बंद कर दी। तो अगर आप ये मदर या ऐसे सारे पेरेंट्स जो इस मसले का शिकार हैं वो बगौर जायज़ा लें तो उन्हें पता चलेगा कि बच्चे ने कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी की। बच्चे ने ओवर स्पीड बाइक चलाई, काम नहीं किया, टेस्ट में 0 नंबर आए, कहीं कोई खुदा न खास्ता सिगरेट नोशी कर ली या कोई सा भी ऐसा काम किया और उसने आके जब एक रूटीन के मुताबिक वही बात अपनी माँ को बताई तो वहाँ से उसे ऐसी रिजेक्शन मिली कि बच्चा खामोश हो गया। दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान एक्सेप्टेंस चाहता है और स्पेशली बच्चा ये चाहता है मैं जो भी करूँ मेरे माँ बाप उसे अप्रिशिएट करें, उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसे वो रिजेक्शन दी कि बच्चे ने सोचा नो मोर, अब इतनी इंसल्ट, अब या इस तरह की रिजेक्शन मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बच्चे ने कहीं स्कूल बंक किया तो वालिदैन ने उनको लोगों के सामने, स्कूल अमले के सामने या बाकी लोगों के फैमिली के सामने कहना शुरू कर दिया, तुम तो मेरे बच्चे ही नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं इसलिए सारा दिन मेहनत करती हूँ कि तुम ऐसे काम करो, ये काम तुम कर कैसे सकते हो, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब हम बच्चे को इस तरह की रिजेक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो स्टेज आती है कि बच्चा कहता है नो मोर, अब नहीं बताऊंगा अपने पेरेंट्स को। अब ये सारी बातें वो फिर कहाँ करता है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और दोस्त उसके हम उम्र होते हैं, वो उसे अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट ना भी करें तो इंजॉय तो करते हैं ना। इसलिए जब बच्चे को घर से एक्सेप्टेंस की बजाय रिजेक्शन मिलती है तो बच्चा अपने रास्ते अलग बना लेता है, वो अपनी दुनिया अलग बसा लेता है और माँ बाप को वो फॉर ग्रांटेड लेता है। ये है सारी वजह इसकी। ओके मैम, ये तो आपने बता दिया कि बच्चे रिजेक्शन की वजह से इस तरह करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ फिर भी वो शेयरिंग नहीं करते। तो बच्चे को समझाने के लिए ऐसा क्या करें कि बच्चे शेयरिंग करें, और उसका जो कुछ कामों से तो बच्चों को रोकना पड़ता है ना, तो उसके लिए क्या करें? देखिए इज़ा, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को गलत बात से रोकना नहीं, आपने उसे जो वो कर रहा है वो करने देना। रिजेक्शन का मतलब ये है कि बच्चे को आपने एक्सेप्ट करके उसकी उम्र के मुताबिक, उसकी सोसाइटी के मुताबिक आपने उसको एक्सेप्ट करके चलना है। नो डाउट आपने बच्चा देखें अगर सिगरेट नोशी कर रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे हाँ भाई करते जाओ। बच्चा स्कूल बंक कर रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे भाई करते जाओ, ठीक है कोई मसला नहीं, पढ़ो या ना पढ़ो। उसको समझाना है कि बेटा जिस माहौल में आप रहते हो
जिन लोगों में आप रहते हो उनको देख के आपने ये सोचा कि मैं स्कूल बंक करूं, मैं भी सिगरेट पी लूं, मैं भी ओवर स्पीड बाइक चला लूं? आपने सोचा, आपकी सोच ठीक है। इर्द गिर्द के लोगों को देख के या इंसान के अंदर जब सोच आती है तो ऐसा करने को दिल करता है, लेकिन बेटा ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। आप मेरे बच्चे हो, आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है। आपने अपने आप को बेहतर रास्ते की सिलेक्शन करनी है। जब हम माशरे में बच्चे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। ये देखने के बाद बच्चा डेफिनेटली सोचेगा मैं भी ऐसे करूं, लेकिन आपने बजाय इसके ये कहने के कि तुमने किया क्यों, ऐसा हुआ क्यों, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, बच्चे की बात सारी प्यार से सुने। उसके ऊपर रिजेक्शन और ना का ठप्पा लगाने के बजाय उसे हाँ में लेके आएँ। हाँ आप ठीक हो, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। आपने जो सोचा ठीक सोचा, लेकिन इस सोच के ये नुकसानात हो सकते हैं। तो एकदम जब हम रिजेक्शन कर देते हैं ना बच्चे की, अगर हम खुद को देखें तो जब हम छोटे तो कितनी सोचे थी, कितने काम थे जो हम करते थे, तो ये बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। मसला तब आता है जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। हमने बच्चों को उनकी गलतियों के साथ लेके चलना है, और ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि जो बच्चा गलती नहीं करेगा ना वो सही भी नहीं करेगा। अगर हम ये सोच लें ना कि मेरा बच्चा गलती नहीं कर सकता, तो फिर माँ बाप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, और उन्हें इस गलतफहमी से निकल कर बच्चे को बच्चे के तौर पे कबूल करना होगा।